मसीह के नाम में आज सुबह आप सबकी सलामती चाहती हूँ। खुदा बाप का हम शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं इस खूबसूरत और फतेहमंद दिन के लिए। और मसीह की प्यारो, हम खुदा बाप का शुक्र क्यों ना करें। हालेलुया। हम शुक्र अदा क्यों ना करें। उसने जो जमीन के ऊपर सांसें दी हैं, हमें जिंदगी दी है। खुदा बाप ने हमें आंखें दी हैं। खुदा बाप ने हमें दो हाथ दिए हैं। खुदा बाप ने हमें जुबान दी है, होंठ दिए हैं। खुदा बाप ने हमें पाँव दिए हैं चलने के लिए। और इन सारी खूबसूरत चीज़ों के लिए जो मुकम्मल मुकम्मल उसने आपको और मुझे बनाया है, हम उसका शुक्र अदा क्यों ना करें। मसीह की प्यारो, हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो हम बेशुमार देखते हैं लंगड़े, पैरालाइज और व्हील चेयर पे, ब्लाइंड, तरह तरह की तकलीफ़ों में गिरफ्तार, और कुछ के तो जिस्म के पूरे अज़ा भी पूरे नहीं होते, फिर भी वो जी रहे हैं। लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं, हम जो मसीह हैं, हमने कभी भी अपना हाथ खुदा के अलावा कहीं और नहीं बढ़ाया, खुदा के अलावा किसी और की तरफ अपने हाथ नहीं फैलाए। हम खुदावंदों के खुदा का शुक्र क्यों ना करें। खुदा बाप ने हमें इस लायक बनाया है, यीशु ने आके हमें तालीम दी है कि अपनी नज़र खुदा पे लगाएं, अपने हाथ खुदा बाप की तरफ फैलाएं, और बाप से जो कुछ भी मेरे नाम से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो मसीह के प्यारों, हमें हाथ कहाँ फैलाने हैं? खुदा की तरफ, जिसका कवि हाथ, कुदरत वाला हाथ और मददों वाला हाथ, रहम वाला हाथ हमेशा हमारी तरफ बड़ा रहता है। हालेलुया। आए हम छोटा सा कोर्स करेंगे और फिर खुदा के जिंदा कलाम को आज देखेंगे कि आपका और मेरा मसीह हमें क्या सिखाता है। हालेलुया। मिलके हम एक छोटा सा कोर्स करेंगे। हालेलुया। पहला हुआ वो हाथ खुदा का, मैंने देखा है। प्यार भरा दिल पाक खुदा का, प्यार भरा दिल पाक खुदा का मैंने देखा है। पहला हुआ वो हाथ खुदा का। कदम कदम पर उसकी वफाएं, कदम कदम पर उसकी वफाएं मैंने देखी हैं। पहला हुआ वो हाथ खुदा का, पहला हुआ वो हाथ खुदा का मैंने देखा है। हालेलुया, हालेलुया। पहला हुआ वो हाथ खुदा का मैंने देखा है, कदम कदम पे उसकी वफाएं मैंने देखी हैं। हालेलुया। उसकी वफादारियां पुश्त दर पुश्त मसीह के प्यारों हमारे साथ हैं। हालेलुया। उसका हाथ हमेशा फैला हुआ है उन पे जो उसका इंतजार करते हैं, उन पे जिनके हाथ खुदा बाप की तरफ फैले रहते हैं। हालेलुया। कलाम को देखते हैं, यूहन्ना की इंजील उसका 17 बाब और उसकी एक ही आयत 24 आयत की हम तिलावत करेंगे। हालेलुया। यूं लिखा है, ए बाप, मैं जानता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वो भी मेरे साथ हूं,
ताकि मेरे साथ उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया है, क्योंकि तूने आलम बाला से पेशतर मुझसे मोहब्बत रखी है। खुदा के कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। हालेलुया। यसु नासरी बाप से कह रहा है, यसु नासरी बाप से कह रहा है, ए बाप, मैं जानता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, और आगे वो कह रहा है कि जहां मैं हूं वो भी मेरे साथ हों, ताकि मेरा उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया है, क्योंकि तूने आलम बाला से पेशतर मुझसे मोहब्बत रखी है। हालेलुया। खुदा के कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। मसीह के प्यारो, यहाँ हम देखते हैं कि खुदा का हाथ फैला हुआ है। किस पे? आप पे और मुझ पे। हालेलुया। वो कहता है कि यीशु नासरी कह रहा है कि बाप, मैं ये चाहता हूं कि जो जलाल तूने जाहिर किया है, इन पर भी तेरा जलाल जाहिर हो। किन पर? जिनको यीशु नासरी आया, यीशु ने तालीम दी और यीशु ने उन्हें दुनिया से अलग कर दिया है जी। यीशु ने दुनिया से अलग करके उन्हें अपने साथ साथ रख के तालीम देता रहा। यीशु आया इसलिए था कि वो हमें तालीम दे, और उसने तालीम दी। हालेलुया। और जो बने आलम से पेशतर, उसका जलाल यीशु नासरी के साथ था। उसने कहा कि ये भी जाने। कौन जाने? जिन्हें यीशु ने तैयार किया था, जिन्हें यीशु तालीम दे रहा था। यीशु ने कहा कि ये भी जाने। और यही हम देखते हैं इसी कलाम में, इसी बाप में पीछे भी देखते हैं तो यीशु कह रहा है कि बाप, तू अपना जलाल जाहिर कर ताकि मैं तेरा जलाल जाहिर करूं। खुदा बाप ने कहा कि मैंने अपना जलाल जाहिर कर दिया है और मैं और भी करूंगा। हालेलुया। और फिर यीशु नासरी अपने शागिर्दों के लिए शफायत करता है कि बाप, तू अपना जलाल जाहिर कर और मैं इन पे तेरा जलाल जाहिर करूं। खुदा बाप हमेशा ही अपना जलाल जाहिर करता है। मसीह के प्यारो, यीशु जो वफा से भरा हुआ यीशु, जिसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि ये प्याला हमारे गुनाहों का बहुत ऐसा प्याला है जो कोई भी नहीं पी सकता, लेकिन यीशु ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। यीशु ने उस प्याले को पिया। मसीह के प्यारो, आज मुझे और आपको जरूरत है। किसकी? यीशु अल मसीह की। यीशु सच्चाई है, यीशु ईमान है, यीशु जिंदगी है, यीशु नूर है, यीशु राह हक जिंदगी है, यीशु अंगूर का हकीकी दरख्त है, यीशु हमारी रोटी है, यीशु हमारी जानों का लंगर है। अगर ये सच्चाई हमारे अंदर नहीं है तो मसीह के प्यारों, फिर यीशु भी हमारे साथ नहीं है। हमारे अंदर अगर सच्चाई नहीं है, सच्चाई यीशु है, हमारे अंदर ईमान नहीं है यीशु पर, तो हम ऐसे ही मसीह गिने जा रहे हैं। ईमान लाना यीशु अल मसीह पे, और फिर हम ईमानदार हमें बनने की भी जरूरत है। मसीह के प्यारों, एक बात मुझे बहुत पसंद है, वो ये कि यीशु यीशु कहना तो यीशु विच रहना बहुत मुश्किल है। यीशु यीशु कहना तो यीशु विच रहना बहुत मुश्किल है। जब आप यीशु में चलते हो तो आपकी जिंदगी दुख से भर जाती है, क्योंकि आप दुनिया से अपने आप को हटा लेते हो, बचा लेते हो उन गुनाहों से। तो फिर क्या है जी, हर बंदा ही आपको तंग करता है, हर बंदा ही आपको कोई ना कोई नकमी बात कहेगा। और अगर आपकी जिंदगी में दुख नहीं है तो मसीह के प्यारों, याद रखिए, कलाम में लिखा है कि मसीह में चलना जो है वो दुखों की जिंदगी है।
और जब हम मसीह में चलते हैं या मसीह को ले के चलते हैं या मसीह पे ईमान रख के जिंदगी बसर करते हैं, तो हमारे चौगिर्द दुख जो होते हैं, तकलीफें जो होती है, परेशानियां जो होती हैं, वो डेरा लगा लेती हैं। इन्हीं दुखों में, इन्हीं परेशानियों में, इन्हीं लाचारियों में, इन्हीं तूफानों में हमने ईमान में मजबूत रहने की हमें जरूरत है। अगर हमारे अंदर ईमान है तो ये तूफान भी आएंगे, दुख भी आएंगे, लेकिन खुदावंद यीशु और मसीह का वादा है, वो ठहरेंगे नहीं, वो ठहरेंगे नहीं, आएंगे, टकराएंगे, लेकिन आपने जो अपनी चट्टान यीशु और मसीह पे उस पे बुनियाद डाल दी अपने ईमान की, तो यीशु कभी ना डूबने देगा, ना आपको गिरने देगा, वो थाम लेगा। मसीह की प्यारो, यीशु के वादे सच्चे हैं। यीशु कुर्बान होके अपने वादे पूरे किए हैं। तो हमें भी जरूरत है कि जिस्मानी सारी ख्वाहिशों को हम अपने पांव तले रखें और यीशु नासरी को अपने दिल में रखें और खुदा बाप की मर्जी अपनी जिंदगियों में लेके चलें, ताकि जो खुदा बाप की मर्जी है कि हम उसको पूरा करें। यीशु चाहता है अपने शागिर्दों से कि जो मेरे शागिर्द हैं वो मेरे नाम से जाएं और मेरे नाम से काम करें और वो और नन्ही खूबसूरत भेड़ों को मेरे पास लेकर आए। मसीह के प्यारो, खुदा का कलाम मुझे और आपको सिखाता है कि हम जो यीशु मसीह के नाम से गिने जा रहे हैं, हमने यीशु नासरी को लेके जिंदगी में चलना है। और जहां जहां हमारे पांव का कदम, हम जहां जहां हमारे पांव का तलवा टिके, वहां जिंदगियां तब्दील होनी चाहिए। यीशु ने चैलेंज कर दिया है, बुदरुएं निकल जाएंगी, बीमारियां चली जाएंगी, हर तरह की परेशानी छोड़ जाएगी, लेकिन आपने क्या करना है? नजात का काम करना है, ताकि आपके नाम किताबे हयात में, जब आप दुनिया से रियालत करें, तो आपका नाम किताबे हयात में लिखा हुआ आपको मिले। मसीह के प्यारो, हमें खुदा बाप के कलाम को लेके चलने की जरूरत है और यीशु मसीह पे ईमान रखने की जरूरत है और उस जलाल को देखे जो तूने मुझे दिया है, क्योंकि तूने आलबे बाला से पेशतर मुझे मोहब्बत रखी है। अब जो यीशु है, यीशु को जलाल किसने दिया? खुदा बाप ने। और जब हम खुदा का काम करते हैं सच्चाई के साथ, ईमान के साथ, तो यीशु नासरी बाप से उस जलाल को हमारे लिए भी भेजता है, पाकरू को भेजता है। वो हमारा कामिल उस्ताद और कामिल टीचर है, मददगार है। और जब भी हम यीशु मसीह के नाम से जो काम करते हैं, बरकत आती है, निजात आती है, छुटकारा आता है। पावे लश्कर पावे लश्कर का प्यो है, वो दम तोड़ जाता है मेरे यीशु नासरी के आगे। हालेलुया। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको मुझे बरकत दे, आमीन। दुआ करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती इस खूबसूरत कलाम के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे मालिक, मेरे खुदा, जितनी चारे देख रही हैं, सुन रही हैं, जो तेरे कलाम की खिदमत करते हैं, मसीह के नाम में खुदावंद इन सबको इस कलाम के वसीला बरकत दे। सारा दिन हर एक जान की मदद करी, हर एक काम में रक्षा करी, जो काम हाथों का करें, यीशु के नाम में बरकत पर बरकत है। ऐ मेरे बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरे जिंदा कलाम के लिए। हालेलुया, मसीह यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।